हेलो दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रैक्टिस सेट के एक और वीडियो में, जिसमें दोस्तों हम लोग रुक्मणी पब्लिकेशन का सेट नंबर 6 को देखने वाले हैं। ठीक है, इस सेट में दोस्तों आपके करीब कितने क्वेश्चन हैं? तो 80 क्वेश्चन हैं और सारे क्वेश्चन को मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ बताऊंगा। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों इस चैनल पर ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अंडमान एंड निकोबार जो द्वीप समूह है उसको इस नाम से जाना जाता था। ठीक है, और यहीं पे जो है काला पानी की सज़ा भी जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा दी जाती थी। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो अंडमान और निकोबार में ही एक जेल है जिसका नाम क्या है? सेलुलर जेल। क्या है? सेलुलर जेल यहाँ पे एक है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो पोर्ट ब्लेयर जो है इसकी राजधानी है। अंडमान एंड निकोबार की अगर आपसे राजधानी पूछे तो क्या नाम हो जाएगा? पोर्ट ब्लेयर जो है इसकी राजधानी है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और हाँ दोस्तों, आप सभी पेन और कॉपी साथ में रखें, क्योंकि कुछ जो मैं एक्स्ट्रा बताऊंगा या तो आप उसको कवर करते चलना, याद करते चलना, या फिर दोस्तों आप उसको नोट कर लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की थी? तो भारतीय होम रूल की स्थापना जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा करी गई थी। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक की। वही अगर पूछे कि अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना जो है किसने की थी, या फिर होम रूल जो आंदोलन है उसका जनक किसे माना जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट को जो है होम रूल लीग आंदोलन का जो है जनक माना जाता है। ठीक है, एनी बेसेंट। इसके अलावा एनी बेसेंट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इन्हें जो है हम लोग क्या कहते हैं, तो इन्होंने जो है 1917 कब 1917 में जो है कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और यह पहली महिला थी। क्या थी? यह पहली महिला थी जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की। वही पहली भारतीय महिला अगर आपसे लिखे मिले तो पहली भारतीय महिला तो आप सभी को पता है कौन? सरोजिनी नायडू। ठीक है, जिन्हें नाइटेंगल ऑफ इंडिया भी हम लोग कहते हैं, सरोजिनी नायडू। ठीक है, और इन्होंने कब की थी? तो 1925 में। कौन से अधिवेशन? तो कानपुर अधिवेशन में। कानपुर अधिवेशन। तो आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, एक और चीज़, बाल गंगाधर तिलक को दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारतीय अशांति का जनक जो है इन्हें ही कहा जाता है, और इन्होंने एक प्रसिद्ध नारा भी दिया है। उस नारे का नाम क्या है? कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। तो ये सारी जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के पश्चात महात्मा गांधी ने फरवरी 1916 में किसके उद्घाटन के समय पहली बार सार्वजनिक रूप से जो है आम जनता से रूबरू हुए थे? तो पहली बार जो है इन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जब खुला था उस समय जो है ये जो भी आम जनता थे उनसे ये रूबरू हुए थे। ठीक है, और इसके अलावा बात करें तो गांधी जी भारत कब आए थे अगर ये पूछे तो 1915 में। ठीक है, और 1915 में कब? तो 9 जनवरी को। और इसीलिए 9 जनवरी को क्या मनाते हैं? तो भारतीय प्रवासी दिवस जो है मनाया जाता है। क्या? प्रवासी दिवस। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की जो है स्थापना किसने की अगर ये पूछे तो आपको ये ध्यान रखना है, क्या हो जाएगा? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय ने जो है इसकी स्थापना करी थी। कब? 1916 में। तो हो सकता है आपसे डायरेक्ट कभी पूछ ले कि BHU की स्थापना कब हुई, तो आपको डेट ईयर जो है ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? इट मीन्स 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा VD सावरकर ने। किसने कहा? VD सावरकर ने जो है ये बात कही थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे? कब? तो 1938 में कौन निर्वाचित हुए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष? तो आपका आंसर हो जाएगा हाँ, सरदार सुभाष चंद्र बोस जो हैं इनको जो है पहली बार अध्यक्ष बनाया गया था, परंतु कुछ समय बाद ही जो है 1939 में जो है इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। किसकी की? फॉरवर्ड ब्लॉक की जो है स्थापना करी थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच आने वाले जो हिमालय के भाग हैं वो कौन सा हिमालय कहा जाता है? तो इसे जो है हम लोग असम हिमालय के नाम से जानते हैं। क्या? असम हिमालय के नाम से। और असम हिमालय का जो है कुल लेंथ कितना है? तो 720 किलोमीटर। कितना? 720 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी प्रक्रिया के उदाहरण है? तो ज्वालामुखी प्रक्रिया का उदाहरण अगर आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा? तो रीयूनियन द्वीप जो है वो ज्वालामुखी प्रक्रिया का एक उदाहरण है। ठीक है। और बात करें दोस्तों इसके अलावा, तो रीयूनियन द्वीप जो है वो कहाँ है? तो ये आपके अफ्रीका के अंदर है। कहाँ? अफ्रीका के अंदर जो है स्थित है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में पंचभद्रा झील अवस्थित है? तो पंचभद्र झील की बात करें तो ये कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, कहाँ है? राजस्थान में। इसके अलावा अगर आपसे हिमाचल प्रदेश का झील पूछ ले कभी, तो हिमाचल प्रदेश का एक प्रसिद्ध झील है जिसका नाम है सूरज ताल लेक। क्या है? सूरज ताल। ठीक है, सूरज ताल। मध्य प्रदेश का अगर पूछे तो मध्य प्रदेश का आपका एक हलाली हो जाएगा, और हलाली के अलावा एक भोज ताल जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आपको ये सारे ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वो कौन सी पहाड़ी है जो पूर्वी और पश्चिमी जो है घाटों को जोड़ती है? तो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जो जोड़ती है पहाड़ी, उस पहाड़ी का नाम आप सभी को पता है, नीलगिरी पहाड़ी के नाम से हम लोग जानते हैं। किसे? नीलगिरी पहाड़ी के नाम से। और ये कहाँ है? तो ये आपके तमिलनाडु के अंदर स्थित है। तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा बात करें नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो क्या हो जाएगा आपका? दोदा बेटा। दोदा बेटा जो है वो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। और साथ ही साथ जो है अगर हम लोग बात करें तो ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो फिर पहली कौन सी ऊंची चोटी है, ये सवाल बनता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा अन्नाईमुडी। अन्नाईमुडी जो है वो पहली सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना हुआ है? तो चंबल नदी पर जो जलाशय बना है उसका नाम है, क्या है? तो राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व रक्तदान दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो रक्तदान दिवस जो है 14 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 जून को। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें दोस्तों कि 14 जून को तो विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। एक 10 अगस्त को क्या मनाया जाता है? तो 10 अगस्त को आप लोग लिख ले जरूर इसको। इस दिन मनाया जाता है विश्व जैव ईंधन दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व जैव ईंधन दिवस। ठीक है, विश्व जैव ईंधन दिवस जो है मनाया जाता है। समझ गए? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस भारतीय फिल्म ने जेनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्यालय में आयोजित चौथे वार्षिक हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल में विशेष पुरस्कार जीता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट। इसने जो है यह पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सा राज्य अपने जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह करने की जो है योजना बना रहा है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। इसके मुख्यमंत्री कौन? तो दोस्तों आप सभी को पता है योगी जी, योगी आदित्यनाथ। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत ने जो है कितने पदक जीते हैं? तो दोस्तों भारत ने जो है कुल कितने पदक जीते हैं? 7 पदक। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इन 7 पदकों में जो है भारत ने कितने, तो 1 गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 कांस्य पदक जीते, जिसमें 1 गोल्ड जो है वो किसने जीता? क्योंकि यही आपसे पेपर में आगे पूछेगा नाम के साथ, तो आपको ध्यान रखना है अंकुश ने जीता है। किसने जीता है? अंकुश ने गोल्ड जो है वो जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे लंदन के सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर से जो है सम्मानित किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शक्तिकांत दास। क्या हो जाएगा? शक्तिकांत दास, जो कि अभी वर्तमान में हमारे आरबीआई के भी गवर्नर हैं। बात करें आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में स्थापना हुई थी। और आरबीआई के पहले गवर्नर अगर आपसे पूछ ले कभी, तो आपको ध्यान रखना है ऑसबॉर्न स्मिथ। क्या है? ऑसबॉर्न स्मिथ जो है वो आरबीआई के पहले गवर्नर है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के मानचित्र में जो चित्रित स्थान 1 है वो किस नदी के प्रवाह को दर्शाता है? तो जो पहला जो दिखा रहा है ये आपका नदी है गंडक। क्या है? ये जो है गंडक नदी के प्रवाह को दिखा रहा है।
यहाँ गंडक नदी जो है वो बह रही है और ये गंगा की सहायक नदी भी है। ठीक है, इसके अलावा बिहार के प्रमुख अगर नदियों की बात करें तो कुछ प्रमुख नदियाँ में जैसे आपकी हो जाती है कि गंडक नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है, तो ये आपके नेपाल हिमालय से होता है, नेपाल हिमालय से। इसके अलावा एक बहुत फेमस नदी है बागमती। बागमती की बात करें तो बागमती नदी जो है शिवपुरी श्रेणी, कहाँ, शिवपुरी श्रेणी हो जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेहरू मेमोरियल म्यूजिक एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो इसका नाम बदलकर जो है प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी जो है कर दिया गया। क्या, प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं लाइब्रेरी सोसाइटी, और ये कहाँ है, तो ये आपके न्यू दिल्ली के अंदर जो है स्थित है, आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला प्रीमियर लीग 2023 में किस खिलाड़ी ने जो है ऑरेंज कैप जीती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल आपके पेपर में छप सकता है। तो किसने जीता है ऑरेंज कैप, तो आपका आंसर हो जाएगा ये जीता है आपका मेग लेनिंग ने। किससे, मेग लेनिंग ने जो है यह जीता है। ओके, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि पर्पल कैप, एक होता है पर्पल कैप, पर्पल कैप किसने जीता, तो पर्पल कैप आपका हो जाएगा हेले मैथ्यूज थी। कुछ हेली मैथ्यूज करके अगर आपके ऑप्शन में आएगा तो वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बात करें कि किसने जीता है महिला प्रीमियर लीग का खिताब, अगर ये पूछे आपसे तो आपका आंसर हो जाएगा मुंबई इंडियंस, मुंबई इंडियंस हो जाएगा। और उप विजेता अगर पूछे तो आपका ध्यान रखना है दिल्ली कैपिटल्स। क्या हो जाएगा, दिल्ली कैपिटल्स जो है ये उप विजेता है। तो ये आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी है। इसके बाद अलावा महिला प्रीमियर लीग जो है ये पहली बार खेला गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे, ये तो वुमेन प्रीमियर लीग की बात हो गई, अगर आईपीएल क्या है, अगर आईपीएल से पूछे आपसे इस बार का आईपीएल विजेता कौन, सीएसके आपको पता है, इसके कैप्टन कौन, तो एमएस धोनी। उप विजेता कौन, तो गुजरात टाइटंस। इसके कैप्टन अगर आपसे पूछे तो आपको ध्यान रखना है हार्दिक पांड्या, हार्दिक पांड्या। ठीक है, फिर इसके बाद बात करें कि आपका जो फाइनल जो मैच हुआ तो इसमें जो है सीएसके ने कितनी नंबर, सॉरी ये कौन सा संस्करण था आईपीएल का, अगर आपसे ये पूछे तो संस्करण अगर आप जोड़ोगे तो 2008 से आप जोड़ लो कितना हुआ, तो 2008 से अगर आप जोड़ते हो तो आपका ये हो जाएगा 17वां संस्करण। क्या हो जाएगा, ये इसका आईपीएल का 17वां संस्करण था। ठीक है, सॉरी दोस्तों, शायद ये 17वां नहीं, ये आपका जो है 16वां संस्करण था। क्या हो जाएगा, ये आपका 16वां संस्करण हो जाएगा। आप लोग जो है इसको नोट कर ले, 2008 से अगर आप जोड़ोगे तो 16 आपका निकल कर आएगा। ठीक है, इसके अलावा चेन्नई सुपर किंग ने अब तक 5 बार जो है ये ट्रॉफी जीत चुकी है और सर्वाधिक ये मुंबई इंडियंस और सीएसके दोनों साथ में। इसके अलावा अगर आपसे ऑरेंज कैप पूछे तो ऑरेंज कैप किसने जीता, तो शुभमन गिल ने जीता, सबसे ज़्यादा रन बनाने के लिए दिया जाता है। और पर्पल कैप जो है किसने जीता, तो मोहम्मद सामी ने जो है ये जीता। तो आपको ये सारे आईपीएल से रिलेटेड ध्यान रखनी है। आईपीएल का स्पॉन्सरशिप कौन किसके पास था, तो टाटा के पास, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के शासनकाल में जो भारत में पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था, तो जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है यह पहला कारखाना जो है कहाँ, तो सूरत में स्थापित किया था। कहाँ पे, सूरत में। तो इनमें से आपका कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो आपका ई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कहाँ, सूरत में जो है इसमें स्थापित किया था। और ये ई ऑप्शन लगाने के लिए दोस्तों आपको आंसर पता होना ज़रूरी है। अगर आंसर नहीं पता होगा तो आप ई ऑप्शन तो नहीं लगा पाओगे। आप पक्का अहमदाबाद जो है उसके आसपास का सोचकर लगा देते। ठीक है, वही दक्षिण भारत में पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था, तो मसूलीपट्टनम कोई जगह है, कौन सा जगह, मसूलीपट्टनम जो है वहाँ पे पहली बार किया, मसूलीपट्टनम। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में भारतीय मुगल चित्रों का जो है उद्गम हुआ था, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हुमायूं। किसके, हुमायूं के शासनकाल में। और ये अभी हाल ही में आपकी सीजीएल और एमटीएस में भी पूछा गया ये सवाल है। ठीक है, कि मुगल चित्रों का उद्गम कब हुआ था, तो जहांगीर में। और जहांगीर के समय ही जो कहा जाता है कि स्वर्णिम काल माना जाता है चित्रकारियों का, किसका, चित्रकारियों का जो है स्वर्णिम काल माना जाता है, जहांगीर का जो काल है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन,
शाहजहां के 4 पुत्रों में से किसे अनेक उपनिषदों के जो है अनुवाद का श्रेय जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, दारा सिखों को जो है जाता है। किसे? दारा सिखों को ही जाता है, और दारा सिखों को ही पराजित करके जो है औरंगजेब ने जो है गद्दी पर बैठा था। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 62 नंबर, इनमें से किस तिथि को जो है द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो आपका कब हुआ? तो 3 सितंबर 1939 से शुरू हुआ, और कब तक चला? तो 2 सितंबर 1945 तक जो है ये युद्ध चला था। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो ये जब युद्ध हुआ था उस समय जो है अमेरिका के राष्ट्रपति अगर कौन थे आपसे पूछे तो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट करके थे। क्या थे? फ्रैंकलिन अगर आपके ऑप्शन में मिले फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट तो आपका आंसर हो जाएगा। और इंग्लैंड के कौन थे उस समय प्रधानमंत्री? तो विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल जो हैं वो उस समय थे। ठीक है, इसके अलावा बात करें प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध जो है वो आपका हुआ था 1914 से लेकर 1918 के बीच। ठीक है, और आपको डेट भी अगर याद रखना है तो डेट आप लिख ले 28 जुलाई से लेकर 11 नवंबर तक जो है युद्ध चला था। 11 नवंबर 28 जुलाई। ओके, इसके अलावा बात करें तो जो द्वितीय विश्व युद्ध है इसमें परमाणु बम, इट मीन्स एटम बम जो है गिराया गया था। और एटम बम किसने बनाया है? तो ओपेनहाइमर ने जो है एटम बम बनाया है, जिस पे अभी हाल ही में मूवी जो है रिलीज हुआ है, जो कि सिनेमा हॉल में लगा भी है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो जो आपका एटम बम जो गिरा तो इसमें 2 एटम बम गिरा। कब? तो एक एटम बम गिरा 6 अगस्त को, ये गिरा नागासाकी में, और दूसरा आपका ये आपका गिरा हिरोशिमा में। 1 मिनट फिर से बताता हूँ। 6 अगस्त को हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी। ठीक है, 9 से नागासाकी आपको ध्यान रखना है, बाकी आप इजीली याद रख लोगे 6 अगस्त का। इसके अलावा बात करें तो जो हिरोशिमा पे बम गिरा इसका नाम अगर आपसे पूछे तो क्या नाम है? लिटिल बॉय। और इसका नाम क्या है? फैट मैन। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता में इनमें से किसके साक्ष्य के कारण आर्य पूर्व सभ्यता मानी जाती है? तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कुम्हारी। इट मीन्स मृद भान के कारण जो है यह मानी जाती है। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की? तो दयाराम साहनी ने जो है हड़प्पा की खोज की थी। कब? तो 1921 में। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर थॉमस रॉ इंग्लैंड के राजा के दूत बनकर मुगल दरबार में गए थे। उन्हें इंग्लैंड के जो है किस राजा ने भेजा था? तो इन्हें जो है जेम्स वन ने भेजा था। किसे? जेम्स वन ने जो है सर थॉमस रॉ को भेजा था। और किसके दरबार में भेजा था? तो मुगल के किसके? तो जहांगीर के दरबार में। जहांगीर के दरबार में जो है भेजा था। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1855 में कोलकाता में पहली जूट मिल जो है वो कहाँ लगाई गई? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा रीसरा में जो है ये जूट मिल लगाई गई थी। ठीक है, वही अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की बात करें तो ये कहाँ है इसका मुख्यालय? तो ये आपका है ढाका में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1984 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों पर लागू होता है? तो दोस्तों पहला है दोनों धर्म की शुरुआत क्षत्रिय जाति के द्वारा करी गई। ये आपका बिल्कुल बात सही है। दोनों धर्म ने वेद के आधार को अस्वीकार किया। ये भी बात जो है दोस्तों आपका बिल्कुल सही है। और तीसरा, दोनों धर्म ही पशु बलि के प्रथा के विरोधी थे। तो ये तीनों आपका ऑप्शन सही है। इट मीन्स ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या? ऑप्शन डी। ठीक है, समझ गए। वही बात करें जैन धर्म की स्थापना किसने की? तो आप सभी को पता है महावीर ने नहीं, ऋषभ देव ने की थी। ऋषभ देव ने जो है जैन धर्म की स्थापना की थी। और वही बौद्ध धर्म की स्थापना पूछे तो महात्मा बुद्ध ने। किसने? महात्मा बुद्ध ने जो है बौद्ध धर्म की स्थापना करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिनको क्या कहते हैं, तो इन्हें जो है हम लोग कहते हैं वितरिका कहते हैं। क्या कहते हैं? वितरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में बाघ संरक्षित परियोजना के अंतर्गत नहीं आता? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चिल्का। चिल्का जो है इस परियोजना के अंतर्गत नहीं आता। ये क्या है? तो एक आपका ये झील है, ठीक है, और यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की परमाणिक मध्याय रेखा कहलाता है? इट मीन्स टाइम लाइन कहाँ से होकर गुजरता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 82.30 डिग्री, ठीक है। यहाँ आपके ऑप्शन में जो है ये रेखा कहाँ से गुजरती है, तो हो सकता है आपके ऑप्शन में नैनी लिखा हो, या फिर हो सकता है आपके ऑप्शन में मिर्ज़ापुर भी लिखा हुआ मिल सकता है। आपने सभी ने देखा भी होगा मिर्ज़ापुर ज़रूर, ठीक है, तो मिर्ज़ापुर भी आपका मिल सकता है। वही बात करें कि ये कहाँ से आपकी गुजरती है, सॉरी दोस्तों, नैनी जो है ये परमाणिक मध्य रेखा, ये टाइमलाइन रेखा नहीं है। वही भारतीय मानक रेखा का टाइमलाइन रेखा की बात करें तो वो मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि जो टाइमलाइन रेखा है वो किस किस राज्य से होकर गुजरती है, क्योंकि आपसे डायरेक्ट पूछेगा, तो यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि सवाल बिल्कुल आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो बात करें इसमें तो आपका जो सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, इन तीनों का जो उद्गम है वो भारत में नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है कि सिंधु नदी का जो उद्गम है ये भी आपके जो है तिब्बत से होता है, ठीक है। सतलज नदी जो है इसका मानसरोवर से होता है, और ब्रह्मपुत्र नदी का भी दोस्तों आपके तिब्बत से ही उद्गम होता है, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला आपका एंडीज पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है अगर ये पूछे तो आपको ध्यान रखना है एकांगुआ। एकांगुआ जो है इसकी, सॉरी एक मिनट बताता हूँ, एकांगुआ आप लोग लिखना ACANGUA, एकांगुआ जो है वह सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का अधिवेशन वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाया जाना आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 2 बार जो है मिनिमम बुलाया जाना आवश्यक है, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो लोकसभा को जो है निम्न सदन कहा जाता है, ठीक है। लोकसभा का अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 81, राज्यसभा पूछे तो अनुच्छेद 80, संसद पूछे तो अनुच्छेद आपका, संसद का अनुच्छेद आपका हो जाएगा 79, ठीक है, समझ गए। लोकसभा के अभी वर्तमान अध्यक्ष कौन है अगर ये पूछे तो ओम बिरला जो है इसके अध्यक्ष है। कौन? ओम बिरला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है वो समवर्ती सूची में नहीं है? तो समवर्ती सूची में वैसा विषय होता है जो कि जो है जिसमें राज्य और जो केंद्र दोनों की जो है बराबर भागीदारी होती है। तो इनमें से दोस्तों कौन सा विषय जो है समवर्ती में नहीं है? तो ये तीनों जो है वो आपका इसका राइट आंसर जो है इनमें से कोई भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि पुलिस जो है वो आपका जो है राज्य सूची का विषय है, वही रक्षा जो है ये आपका आता है केंद्र सूची का विषय, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान सभा की मांग को ब्रिटिश सरकार ने जो है कब स्वीकार किया था? तो इसकी मांग जो है ब्रिटिश सरकार ने जो है 1942 में किया था। कब किया था? 1942 में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के लिए जो है कितना कोरम होता है? तो लोकसभा की कोरम की बात करें तो ये कहता है कि 1/3 का 10वां भाग, सॉरी कुल सदस्यों का जो है 10वां भाग जो है वो कोरम के अंदर आता है। जैसे लोकसभा की सीट कितनी है अभी वर्तमान में? 545, तो इसका 1/10वां भाग आपका हो जाएगा 54.5। इट मीन्स कुल 55 सदस्य जो हैं ये लोकसभा के कोरम का हिस्सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा जो है विनिर्देशित नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अंग्रेजी जो है इसके अंतर्गत नहीं आती है। इसके अलावा 22 भाषाओं जो है इसके अंतर्गत आती है, ठीक है। बात करें तो शुरू में जो संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी, ठीक है। 21वें संविधान संशोधन द्वारा कितना? 21वां जो संविधान संशोधन था 1967, इसके द्वारा एक भाषा को जोड़ा गया, किसको? सिंधी भाषा को, सिंधी भाषा को। इसके बाद आपका 71वां संविधान संशोधन हुआ, इसके द्वारा 3 भाषा को जोड़ा गया, नेपाली, नेपाली के बाद आपका मणिपुरी,
मणिपुरी और एक आपका जोड़ा गया कोंकणी, क्या कोंकणी को जोड़ा गया। इसके बाद बात करें तो आपका 71 + 21 हुआ 92वां संविधान संशोधन, और इसमें इसके द्वारा जो है क्या जोड़ा गया, तो 4 भाषा, मैथिली ये बिहार की भाषा है इसीलिए आपको ध्यान रखना है, बोडो, डोगरी और संथाली, क्या है, संथाली, इन सारी भाषाओं को जोड़ा गया। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा ये किस अनुसूची में है, तो 8वीं अनुसूची, आपको ये भी ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र की स्थापना कब की गई, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, निर्यात उद्योग के संवर्धन के लिए जो है इसकी स्थापना करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय जाता है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कार्ल मार्क्स को, किसे, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रतिभूति न्याय लिमिटेड NSDL किससे संबंधित कार्य करता है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऋण पत्र डिवेंचर से संबंधित कार्य करता है, और जो आपका पैन कार्ड होता है उस पर भी आप देखोगे NSDL ही लिखा रहता है। ठीक है, पैन कार्ड आप खोल के देखना, उस पर NSDL आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार मूल्य होता क्या है, तो बाजार मूल्य की बात करें तो बाजार मूल्य कहते हैं हम लोग अति अल्पकालीन मूल्य को, किसे, अति अल्पकालीन मूल्य को बाजार मूल्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा PC महानवोलिस ने जो है इसकी रूपरेखा तैयार की थी। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका मुख्य उद्देश्य अगर द्वितीय पंचवर्षीय योजना का पूछे तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, इट मीन्स औद्योगिकीकरण जो है इसका मुख्य उद्देश्य था। वही अगर पहली पंचवर्षीय योजना की बात करें तो ये आपके हेराल्ड डोवर मॉडल पे था, किस पे, हेराल्ड डोवर मॉडल पे जो है स्थित था। ठीक है, इसके अलावा बात करें ये किस पे उद्देश्य था, तो ये आपका मुख्य रूप से कृषि पे था, किस पे, कृषि पे, समझ गए। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस वर्ष में अस्थाई बंदोबस्त को जो है अमल में लाया गया था, इट मीन्स अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली कब आई थी, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 1793 में जो है यह योजना आई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने सर्वप्रथम स्वाधीनता दिवस जो है वो कब मनाया था, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, 1930 में जो है भारत ने सबसे पहले मनाया था। ओके, और इसी के कारण जो है जो स्वाधीनता दिवस है वो कब मनाया गया था, तो 1930 में 26 जनवरी को ये दिन जो है रखा गया था, और इसी कारण से जो है 1950 में गणतंत्र दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1998 में दो परमाणु परीक्षण के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपका आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है प्रधानमंत्री थे, ऑप्शन 2। ठीक है, और 1998 में जो हुआ था इस परीक्षण का नाम क्या रखा गया था, तो स्माइलिंग बुद्धा रखा गया था। जो परमाणु परीक्षण है इसका नाम क्या था, स्माइलिंग बुद्धा, आपको ध्यान रखना है, क्या, स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो पहला जो परमाणु परीक्षण हुआ था वो कब हुआ था, तो 1974 में। ठीक है, और इसका नाम क्या रखा गया था दोस्तों, तो नहीं, मैंने कुछ गलत बताया, एक मिनट। जो पहला परमाणु परीक्षण 1974 में हुआ था इसका नाम स्माइलिंग बुद्धा रखा गया था, किसका, इसका नाम स्माइलिंग बुद्धा रखा गया था, आपको ध्यान रखना है, जो 1974 में हुआ था। ठीक है, और इस समय कौन थे भारत के प्रधानमंत्री, तो इंदिरा गांधी जी थी, समझ गए, आपको ये बात बिल्कुल ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बिहार में सबसे बड़ा अकाल जो है वो किस वर्ष में पड़ा था, तो राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा 1967, क्या हो जाएगा, 1967 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम बिहारवासी निम्न में से कौन है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा स्वर्गीय रणधीर वर्मा, क्या हो जाएगा, स्वर्गीय रणधीर वर्मा। ठीक है, वही अशोक चक्र प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी, तो नीरजा करके, क्या नाम है, नीरजा करके जो है पहली महिला थी, जिसपे एक मूवी भी बना है नीरजा। ठीक है, आप उसको भी देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बिहारवासी जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले थे, उनका नाम है रामधारी सिंह दिनकर, क्या है, रामधारी सिंह दिनकर, और इन्हें कब मिला था, तो 1972 में, आपको ये डेट भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के प्रमुख राजनेता रामविलास पासवान का निधन 8 अक्टूबर 2020 को दिल्ली में हुआ। उन्होंने बिहार के किस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का 9 बार प्रतिनिधित्व किया था, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा हाजीपुर, क्या हो जाएगा,
हाजीपुर, ठीक है। और जब इनका निधन हुआ तो ये क्या थे, तो ये उपभोक्ता मामले के खाद्य एवं सार्वजनिक वित्त मंत्री भी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नाम पुस्तक जो है वो किसने लिखी है, तो ये जो पुस्तक है ये लिखी गई है स्टीफन हॉकिंग के द्वारा। आप लोग इसको लिख ले, ये पुस्तक जो है स्टीफन हॉकिंग के द्वारा लिखी गई है, जो कि महान साइंटिस्ट थे, ठीक है, स्टीफन हॉकिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य को प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता था, तो राइट आंसर हो जाएगा असम को जो है कामरूप के नाम से जाना जाता था। वही असम की जो जगह है एक गुवाहाटी, उसे जो है प्राग ज्योतिषपुर नाम से जाना जाता था। क्या, प्राग ज्योतिषपुर के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है, तो 1 नैनोमीटर बराबर, एक तो आप 10⁻7 सेंटीमीटर भी कर सकते हो, और दूसरा आप जो है इसको 10⁻⁻9 मीटर भी कर सकते हो। क्या, 10⁻⁻9 मीटर, ठीक है। अगर यहाँ -9 लिखा हो तो आपका ऑप्शन ये और ये दोनों सही होगा, बट यहाँ पे -9 नहीं है, ये आपका क्या है, नहीं, ये आपका सही है। क्यों, क्योंकि जब आप इसको ऊपर करोगे तो 10⁻⁻9 मीटर आ जाएगा, तो इट मीन्स ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा फूल एक मादा प्रजनन अंग है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गर्भकेशर जो है एक मादा है। वही अगर पुरुष की बात करें तो नर वाला जो है उसका नाम है पुंकेसर। पुंकेसर जो है वो नन प्रजनन अंग को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक परजीवी पौधा है, तो परजीवी पौधा वैसे होते हैं जो कि दूसरों पर आश्रित होते हैं और उन्हें हानि पहुंचाता है, तो वैसा पौधा कौन सा है, तो इसका नाम है कसकुट का जो पौधा है यह परजीवी पौधा के अंतर्गत आता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में मृदुपेशी उत्तक होते हैं, तो मृदुपेशी उत्तक जो है ये किस में पाए जाते हैं, तो ये आपके जो है पहली बात, एक तो ये पाचन तंत्र में पाए जाते हैं और दूसरा ये धमनी में भी पाए जाते हैं। किस में, पाचन तंत्र और धमनी, इट मीन्स ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा अंग उत्सर्जन से संबंधित नहीं है, तो उत्सर्जन से संबंधित बात करें तो जो गुर्दे की धमनी जो है वो इससे संबंधित नहीं है। क्या, गुर्दे की जो धमनी है वह उत्सर्जन से संबंधित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किन तरंगों में संपीड़न और विरलता प्रतिक्रिया शामिल है, तो संपीड़न और जो विरलन प्रतिक्रिया होती है ये अनुदैर्ध्य तरंग में होती है। किसमें, अनुदैर्ध्य तरंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेट्रियम निम्न में से किसका लैटिन नाम है, तो नेट्रियम की बात करें तो नेट्रियम हम लोग सोडियम को Na से डिनोट करते हैं, तो नेट्रियम इसका नाम है। इसके अलावा अगर बात करें गोल्ड का, तो गोल्ड का जो आपका लैटिन नेम है उसको कहते हैं ऑरम, और यह विश्व में सबसे जो है नॉन रिएक्टिव मेटल में सबसे कम रिएक्टिव यही है, ठीक है। इसके अलावा सिल्वर का पूछे तो सिल्वर को जो है हम लोग Ag से डिनोट करते हैं, तो इसलिए क्या होता है, अर्जेंटीनम जो है इसका नाम होता है। क्या, अर्जेंटीनम। वही एक और है आपका मरकरी, बहुत इंपॉर्टेंट आपसे सवाल पूछ सकता है पेपर में, तो मरकरी की बात करें तो इसे हम लोग क्या से Hg से डिनोट करते हैं, और इसका नाम क्या है, हाइड्रा गिरियम करके जो है इसका कुछ नाम है, ठीक है। वही बात करें मरकरी की, तो मरकरी को क्विक सिल्वर भी कहा जाता है। क्या, क्विक सिल्वर, ओके। और साथ ही साथ ये एकमात्र ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। किसमें, लिक्विड स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे के विभिन्न अंग, वनस्पतियाँ और जैविक अपशिष्ट क्या कहलाते हैं, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बायोमास। क्या, बायोमास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी घटना गुरुत्वाकर्षण बल का जो है परिणाम नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, उपयुक्त में से एक से अधिक जो है इसका परिणाम नहीं है। अब कैसे, तो वर्षा का होना जो है यह गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम नहीं होता है, यह आपका होता है पृष्ठीय तनाव के कारण जो है ये होता है, ठीक है। वही इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो आपका ये क्या कहते हैं, ये बर्फ़ का गिरना, क्या, बर्फ़ का गिरना जो है ये भी आपका जो है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नहीं होता, बट ग्रहों के चारों ओर जो गति है ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होती है। तो ऑप्शन बी और ए जो है आपका गलत है, इसीलिए डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक में निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व कभी भी मुक्त रूप में नहीं पाया जाता, तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई। अब क्यों होगा ऑप्शन ई, इसीलिए क्योंकि सोना, चांदी और प्लेटिनम ये तीनों ऐसे तत्व हैं जो कि मुक्त रूप में आपके पाए जाते हैं। वही कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि मुक्त रूप में नहीं भी पाए जाते हैं, जैसे आप आयरन का ले लो, लोहा, तो लोहा जो है वो आपके मुक्त रूप में नहीं पाए जाते हैं, तो वो आपका अगर ऑप्शन में रहता तो करेक्ट हो जाता।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जरों की जल अवशोषित करने वाली अभिचर्मी कोशिकाओं में प्रायः लंब, रोमों जैसी संरचना, हेयर लाइक पार्ट्स जो हैं क्यों पाई जाती है? तो ये इसलिए पाई जाती है क्योंकि अवशोषण के लिए जो उपलब्ध सतह क्षेत्र है उसमें वृद्धि करने के लिए, ताकि अवशोषण जो है वो अच्छे से हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यकृत किसका कार्य करता है? तो यकृत की बात करें, इट मीन्स लीवर की, तो लीवर जो है ये आपका पित्त स्राव का भी कार्य करता है, साथ ही साथ विटामिन का अपघटन करने का भी कार्य करता है। इसलिए ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटरसाइकिल दुर्घटना के दौरान हेलमेट जो है किसको कम करने में सहायक होता है? तो हेलमेट पहने हुए व्यक्ति की जो है अगर मोटरसाइकिल दुर्घटना होती है तो उसमें आवेग जो है उसकी कम हो जाती है, और आवेग कम होने के कारण जो है उसमें उसकी जो चोट है वो कम लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या स्वच्छ ईंधन का गुण है? तो स्वच्छ ईंधन के गुण की बात करें तो इसका गुण होता है प्रदूषण मुक्त, यानी कि प्रदूषण कम होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने अपने जल में रियोलीफ की जो है एक अस्थायी स्लाइड तैयार की। जब आप स्लाइड में चीनी का प्रबल विलयन डालते हैं तो उसमें क्या परिवर्तन दिखाई देगा? बहुत अच्छा सवाल है। जब अगर ऐसा हम लोग करते हैं तो कोशिका क्या करेगी कि कोशिका जल उत्सर्जन करेगी, जिसकी वजह से कोशिका अंदर के मौजूद जो सामग्री है वो सिकुड़कर कोशिका भित्ति से जो है दूर हो जाती है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको मार्क करके इंपॉर्टेंट करके रखना है, क्योंकि इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे तो हो सकता है आपको स्किप भी करना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेंट्रोजोम जो है वो सिर्फ पशु के जो कोशिका है उसी में पाया जाता है। वही लाइजोजोम की बात करें तो इसे क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग कहते हैं। सुसाइडल बैग जो है हम लोग इसे कहते हैं, ठीक है, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से बांधों के निर्माण के लाभ है? तो बांध का लाभ क्या क्या हो सकता है? तो ये तो आप इजीली लगा सकते हो कि बांध का जो लाभ है वो क्या क्या हो सकता है, ठीक है। पहला, सिंचाई के लिए जल का संग्रहण करना। दूसरा, जल का असमान वितरण इसका ये नहीं है, चाहे जल का संग्रहण इस कारण से नहीं। तीसरा, विद्युत उत्पादन के लिए जल का संग्रहण, हाँ बांधों को इसके लिए तो किया जाता है। दूसरा, बांधों से जो निकली जाने वाली नहरें हैं वो जल को अधिक दूरी तक स्थानांतरित करने में भी सहायक होती है। तो ये दोनों आपका सही है, ऑप्शन 3 और 4। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मानक इकाई है? तो राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा हर्ज में भी नापते हैं और प्रति सेकेंड में भी नापते हैं। वही न्यूटन किसका है? तो न्यूटन जो है आपका फोर्स का है, बल का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन इट मीन्स जो ट्रांसपीरेशन होता है उसके कुछ लाभों का उल्लेख जो है नीचे दिया गया है। तो उस विकल्प का चयन करना है जो वाष्पोत्सर्जन से होने वाली हानि को दर्शाता है। तो हानि को इनमें से कौन सा दर्शाता है? तो अगर ज़्यादा पानी अगर प्लांट से निकल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा कि पौधों के मुरझाने का कारण बन सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट पैन क्या है? तो पैन जो है ये क्या है? एक द्वितीयक प्रदूषक के अंदर आता है। इसका फुल फॉर्म आप लोग नोट कर ले, ये इंपॉर्टेंट है, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। नेक्स्ट, यहाँ आपका दिया है कि आपका ध्वनि का जो वेग है वो वायु, जल और इस्पात में कैसा है? ये है जो एयर है, W वाटर और S आपका सॉलिड है। तो आपको पता है जो साउंड है सबसे तेज़ किस में फ्लो करता है? तो आपका जो है सॉलिड के अंदर करता है, ठीक है, और सबसे कम कहाँ? गैस में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो आपका हो जाएगा सॉलिड के बाद वाटर के बाद एयर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सॉलिड में सबसे तेज़ किस में करता है? तो एल्यूमिनियम लिखा हो या फिर दोस्तों आपका लिखा हो आयरन लिखा हो, तो ये आपका हो जाएगा। वही गैस का कितना है? वो एयर का तो 332 मीटर पर सेकेंड गैस का होता है, एयर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रस या जूस एंजाइम वसा का पाचन करता है? यानी कि वसा का पाचन कौन करता है? सिंपल सा सवाल है। वसा का पाचन जो है वो करता है आपका, एक तो आपका इसमें क्या हो जाएगा, एक मिनट, इंसुलिन हो जाएगा और प्लस सोमेस्टेरिन, ये दोनों जो है वसा का पाचन करता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी जो है यहाँ करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्टोपस का जो है खून का रंग कैसा होता है? तो ऑक्टोपस का जो खून है उसका रंग कैसा होता है? नीला होता है। कैसा? नीला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हें पादप जगत का उभयचर कहा जाता है?
तो उभयचर जो है हम लोग कहते हैं ब्रायोफाइट्स को। किसे? उभयचर हम लोग ब्रायोफाइट्स को कहते हैं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश का अपने घटकों यानी कि रंगों में विभाजित होने की घटना को क्या कहते हैं? तो इसे जो है हम लोग ना परावर्तन कहते हैं ना प्रकीर्णन, इसे स्कैटरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, तो इनमें ऑप्शन ई आपका यहाँ जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अरज्जुकी संघ इट मीन्स नॉन कॉर्डेस के अंतर्गत नहीं आता? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। कशेरुकी वर्टिब्रेटा जो है वो इसके अंतर्गत नहीं आता। किसके? अरज्जुकी संघ के अंतर्गत जो है ये आपका नहीं आता। ये सवाल बहुत अच्छा है, आप इसको नोट कर ले। ये सवाल भी आपका स्किपेबल सवाल आपका बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग किसी के बाहरी पदार्थ के साथ घिसे पीसे कोशिकांगों को पहुंचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करता है? तो राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा लाइजोजोम। क्या हो जाएगा? लाइजोजोम। नेक्स्ट, वनस्पति पदार्थों के खाद्य में अपघटन की अभिक्रिया जो है किसका एक उदाहरण है? तो ये जो है आपका किसका है? ऊष्माक्षेपी का। किसका? ऊष्माक्षेपी का। नेक्स्ट, पृथ्वी पर आदमी द्वारा लगाया गया दाब जो है वो कब न्यूनतम होता है? तो पृथ्वी पर जो सबसे कम दाब जो कोई इंसान कोई लगा सकता है तो वो तब लगा सकता है जब वो नींद की स्थिति में हो, जब वो लेटा हो। क्यों? क्योंकि आपका जो प्रेशर होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया, और जब आप अगर आदमी सोया रहता है तो आपका जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो बढ़ जाता है। तो जैसे जैसे आपका एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे आपका प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। वही प्रेशर को नापते किस में है? तो पास्कल में नापते हैं, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विद्युत धारा प्रवाहित होने की अनुमति नहीं देता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ना नल का पानी, ना समुद्र का, ना सिर का, इनमें से कोई भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। कौन सा नहीं होने देता है? तो जो डिस्टिल्ड है, डिस्टिल्ड वाटर जो होता है वो इसमें नहीं देने देता है पानी का प्रवाह। तो ऑप्शन ई जो है आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये सारे आपके 80 क्वेश्चन मैंने आपके करा दिए हैं, और साथ ही साथ इसमें आप देख सकते हो सभी का आंसर मैंने जो है आपके लिए डाल दिया है। ठीक है, तो आप इसको जो है इस PDF को डाउनलोड ज़रूर कर लेना। आपको PDF कहाँ मिलेगा? तो टेलीग्राम पे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।